Hello everyone, welcome to Sinshia Brandy, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 17th एपिसोड में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स these are very important for all the competitive exams related to agriculture और horticulture, especially ICS JRF या SRF का जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें जो करंट अफेयर आएगा आपका, तो उसमें डेफिनेटली आपको 1 और 2 क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स हमारे उसमें से मिल सकते हैं, राइट। So this episode series agriculture current affairs and GK 2022 this is very important, चाहे वो आपका ICS JRF SRF नेट के एग्जाम हो, IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम हो, IBPS AFO नाबार्ड का एग्जाम हो, आपका ADO ADH के एग्जाम हो या PhD के एग्जाम हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, वेजिटल साइंस एमसीक्यू सीरीज है, आपकी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एमसीक्यू सीरीज है, तो जितने भी वीडियोस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। सो स्टे ट्यून्ड विद शिंशिया ब्रेंडी। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy launched the online marketplace feature Aqua Bazaar in the Dash mobile app। अभी रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर लॉन्च की है एक्वा बाजार। तो ये जो एक्वा बाजार फीचर लॉन्च की है कौन सी मोबाइल ऐप में लॉन्च की गई है? मत्स्य सेतु, एम कृषि फिशरीज ऐप, सागरा या सीवा श्रिम्प? इसका राइट आंसर है आपका ए मत्स्य सेतु में, राइट। आप देख सकते हैं कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फिश फार्मर्स एंड टू बेनिफिट देम फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो फार्मर्स के इंटरेस्ट हैं और उनको न्यू टेक्नोलॉजीज क्या हैं उसके उनको बेनिफिट मिल सकें जो फिश फार्मर्स हैं, उसके लिए जो ये मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है एक्वा बाजार, ये लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? मत्स्य सेतु की जो मोबाइल ऐप है, ऑलरेडी डेवलप्ड मोबाइल ऐप है, उसमें ये फीचर जो वो ऐड की गई है एक्वा बाजार की, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये मत्स्य सेतु ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हमारे फिश फार्मर्स हैं। तो ये जो ऐप है ये किसने डेवलप की थी इनिशियली? तो ये जो ऐप है इट वाज डेवलप्ड बाय द ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो ICAR CIFA है। कहाँ पे है ये? भुवनेश्वर में। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो मत्स्य सेतु ऐप है ये डेवलप की गई थी इनिशियली, किसकी द्वारा? सपोर्ट से। तो इसको जो फंडिंग मिली थी फ्रॉम द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB हैदराबाद थ्रू द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर, राइट। तो ये जो मत्स्य सेतु ऐप है किसने डेवलप की थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। एंड किसकी फंडिंग से आपको ये ऐप जो बनाई गई थी ICAR इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है मत्स्य सेतु ऐप में जो एक्वा बाजार फीचर ऐड की गई है, ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है इट विल हेल्प द फिश फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू सोर्स द इनपुट्स सच एज द फिश सीड कहाँ से लेना है, फिश फीड कहाँ से मिलेगा, अच्छा मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी फिश के लिए, एटसेट्रा, एंड द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द फिश कल्चर एज वेल एज द फार्मर्स कैन आल्सो लिस्ट देयर टेबल साइज फिश फॉर द सेल। इट एम्स टू कनेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर। एक तरह से हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक्वाकल्चर सेक्टर में, फिश फार्मिंग में, तो उनको भी एक तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, राइट। तो कि जो कि अल्टीमेटली हमारे जो फिश फार्मर्स हैं उनके लिए ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है, एज पर द 4th एडवांस एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट डैश मिलियन टन्स। अभी रिसेंटली जो 4th एडवांस एस्टिमेट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, वो रिलीज किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू 4th एडवांस एस्टिमेट जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन का हमारे देश में, तो हमारे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी एस्टिमेट की गई है फॉर द करंट ईयर के लिए? इसका राइट आंसर है आपका बी 315.72 मिलियन टन्स, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री that is estimated at 315.72 million ton, which is higher by 4.98 million ton than the production of food grain during 2020-2021। तो 2020-21 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी, अभी करंटली 2021-22 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है
वो ओवर द प्रीवियस ईयर कितनी ज़्यादा है, 4.98 मिलियन टन ज़्यादा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 2021-22 में, डेट इज हायर बाय 25 मिलियन टन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जो पास्ट 5 ईयर की एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी, मतलब 2016 से 2021 तक, तो उससे 25 मिलियन टन ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से हम स्पीड अप कर रहे हैं, हम गेन ही कर रहे हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और उसकी ज़रूरत भी है जो हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर राइस की प्रोडक्शन की बात करें तो एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टीमेट फॉर द करंट ईयर 2021-22 के लिए, तो वो 130.29 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन है राइस की। व्हीट की बात करें तो 106.84 मिलियन टन है। न्यूट्री सीरियल यानी कि कोर सीरियल की बात करें ओवरऑल तो 50.90 मिलियन टन है। मेज की बात करें तो 33.62 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन है वो भी। पल्सिस की बात करें तो 27.69 मिलियन टन है। इसी तरह पल्सिस में अगर बीच में देखें अब तुर्की कितनी है, ग्राम 13.75 मिलियन टन है। और एसिड की ओवरऑल बात करें तो 37.70 मिलियन टन है टोटल अगर हम बात करें तो। शुगर केन की बात करें तो 431.81 मिलियन टन जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। कॉटन की बात करें तो 31.20 मिलियन बेल्स है, जो जिसमें कि एक बेल कितना होता है 170 केजी के बराबर होता है कॉटन में। और जूट एंड मेस्टा में एक बेल कितना होता है इक्वल टू 180 केजी। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज recently Mithila Makhana, simply known as Makhana, received GI tag from the government of India. It belongs to which state? अभी रिसेंटली जो मिथिला मखाना है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, बिहार को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो मिथिला मखाना है जिसको सिंपली नोन एज मखान, इट इज ए वैरायटी ऑफ एक्वाटिक फोक्सनट, ठीक है। मखाना जो होता है उसको हम फॉक्सनट बोलते हैं, राइट। एक्वाटिक फॉक्सनट की वैरायटी है जिसको कि फेमसली कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग द कोजागरा पूजा बाय द मैथिल ब्राह्मण्स। जो मैथिल ब्राह्मण है मेनली जो कोजागरा पूजा की जाती है उनके द्वारा, तो उस ओकेजन पे इस मखाना वैरायटी को यूज किया जाता है। तो ये जो मिथिला मखाना है या मखन है, इसका बोटेनिकल नेम अगर हम बात करें तो यूरेल फेरोक्स है, राइट। तो एक तरह की स्पेशल वैरायटी है एक्वाटिक फॉक्सनट की जो कि कल्टीवेट की जाती है मिथिला रीजन ऑफ बिहार में एंड नेपाल में, राइट। तो ये जो मिथिला मखाना है विच एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम इज कल्टीवेटेड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ नेपाल में कल्टीवेट की जाती है। तो दिस इज द फिफ्थ प्रोडक्ट है फ्रॉम द बिहार विच हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। इससे पहले अगर हम बात करें तो भागलपुर का जो जर्दालू आम है, जर्दालू मैंगो है, फिर कटर्नी राइस जो है, देन नवाजा जो मघाई पान है नवादा का, ठीक है, एंड मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है उसको जीआई टैग मिल चुका है अगर हम बिहार की बात करते हैं तो, ठीक है। और मखाना आल्सो कंटेन्स, अगर हम न्यूट्रिशनल बेनिफिट की बात करें मखाना की, तो इट कंटेन्स प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस का भी अच्छा सोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज India's first to use blockchain to distribute seed to farmers is, इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगी सीड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फार्मर्स को, राइट। इसका राइट आंसर है आपका बी, झारखंड। इसमें आप देख सकते हैं कि इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट वुड रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर इन द कंट्री, द डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर झारखंड एंड द ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी सेटलमेंट India jointly announced the successful launch of seed distribution to the farmers based on the blockchain technology, ठीक है। तो भारत में जो झारखंड है वो पहला राज्य बन चुका है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा किस काम के लिए, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड टू फार्मर्स, राइट। जिसके लिए जो डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर है झारखंड का एंड जो ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है सेटलमेंट इंडिया, इन्होंने ज्वाइंटली अनाउंस किया है कि ये सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फार्मर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंडर, राइट। तो झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द ब्लॉकचेन इन द कंट्री विच इज बीइंग यूज्ड टू ट्रैक द सीड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मेनली सीड डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा फार्मर्स को उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इट कैन ट्रैक द सीड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इशूइंग ऑफ सप्लाई ऑर्डर्स फ्रॉम द डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर, प्लेसिंग ऑफ द सीड डिमांड बाय द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, tracking the seed distribution from the empaneled government seed producing agency to the distributors, retailers, packs, FPOs and finally to the farmers.
मतलब सीड कहाँ से जा रहा है, सीड सोर्स से लेके जो फाइनल हमारा स्टेक होल्डर है फार्मर तक, तो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज PVW826 इज ए न्यू हाई यील्डिंग हीट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ, अभी रिसेंटली एक नई वैरायटी डेवलप की गई है PVW826, जो कि हाई यील्डिंग भी है और साथ साथ में इसमें हीट टॉलरेंस भी है। तो ये किसकी वैरायटी है PVW826? तो दिस इज अ वैरायटी ऑफ व्हीट की वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं कि जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, PAU लुधियाना, तो उनके द्वारा ये जो नई वैरायटी डेवलप की गई है PVW826, ठीक है, which has better heat tolerance as compared to other existing varieties available in the market। इसमें एक तो हीट टॉलरेंस भी है और इसके साथ साथ ये जो वैरायटी है इसकी यील्ड भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि 31% हायर यील्ड है एज कंपेयर टू HD3086 एंड 17% हायर यील्ड है एज कंपेयर टू HD2967, राइट। तो देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पॉपुलर वैरायटीज हैं उनसे हायर यील्ड भी है और साथ साथ में इस वैरायटी में हीट टॉलरेंस भी है। तो दिस इज हम कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनलाइज्ड वैरायटी है व्हीट की, राइट। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द कंट्री, द गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑल द कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स अंडर ए सिंगल ब्रांड नेम ऑफ। अभी आप देख सकते हैं कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी जो अनाउंस की गई है अभी रिसेंटली 2-3 days बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी है इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला है, राइट, जिसके अंदर की जो जितनी भी कंपनीज है फर्टिलाइजर की जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी अंडर ए सिंगल ब्रांड नेम ऑफ, कौन सा, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया या इंडस। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, भारत, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंडर द फर्टिलाइजर बैग्स वेदर कंटेनिंग यूरिया है उसमें, चाहे डाइमोनियम फॉस्फेट है, चाहे म्यूरेट ऑफ पोटाश है, चाहे NPK है, दे विल स्पोर्ट द ब्रांड नेम भारत यूरिया, उसको हम बोलेंगे भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स। डजंट मैटर कि कौन सी कंपनी ने वो फर्टिलाइजर बनाया है, बट उसमें ब्रांड नेम ऐसे ही रहेगा भारत यूरिया। अगर यूरिया है तो भारत यूरिया, NPK है तो भारत NPK, राइट। तो ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, राइट। इसको हालांकि क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है जो विपक्ष की तरफ से। तो ये जो सिंगल ब्रांड नेम है एंड द लोगो ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जनुवर्क परियोजना विल हैव टू बी डिस्प्लेड ऑन द बैग, ठीक है। तो ये सिंगल ब्रांड नेम जैसे कि भारत है और लोगो किस चीज का लोगो, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक जो परियोजना है ये इसका जो लोगो है वो डिस्प्ले होगा बैग के ऊपर। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट ग्रांट सब्सिडीज एनुअली टू द फर्टिलाइजर कंपनीज एंड अंडर द PMBJP, ठीक है। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी भी देती है, किस परियोजना के अंदर, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंदर, राइट। तो इसलिए जो ऑर्डर है थ्रू द फर्टिलाइजर मूवमेंट यानी कि कंट्रोल ऑर्डर कौन सा, 1973, द गवर्नमेंट आल्सो डिसाइड्स वेयर दे कैन सेल। तो इस ऑर्डर के अंदर गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि वो कहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और ये जो न्यू भारत ब्रांड नेम है एंड द जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक जो परियोजना है PMBJP लोगो है, इट विल कवर 2/3 ऑफ द फ्रंट ऑफ द फर्टिलाइजर पैकेट। जो 2/3 स्पेस है फ्रंट का पैकेट का, फर्टिलाइजर पैकेट का, वो कवर होगा किसके द्वारा, PMBJP लोगो और ब्रांड नेम भारत के द्वारा। और जो रिमेनिंग स्पेस है द मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स कैन ओनली डिस्प्ले देयर नेम, लोगो एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन द रिमेनिंग 1/3 स्पेस पे, राइट। ओके, नेक्स्ट इज काशी मनु इज ए वैरायटी ऑफ। काशी मनु किसकी वैरायटी है, तो जो काशी मनु है दैट इज द न्यू वैरायटी ऑफ वाटर स्पिनच की वैरायटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर स्पिनच है कॉमनली यूज्ड फूड प्लांट है और इसके जो लीव्स है दे आर द गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड इट इज कंसीडर्ड एज ए पॉसिबल सोर्स ऑफ फूड, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। और इसमें और भी बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। वाटर में स्पिनच जो है दैट इज ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर का एंड इससे क्या होता है कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन and it's beneficial for the people with anemia as well as for those who require iron in their diets, right। तो वाटर स्पिनच जो है कॉमनली ग्रो किया जाता है वाटर लॉक्ड एरियाज में, बट सच कल्टीवेशन रिक्वायर्स कम्बरसम प्रैक्टिसेस फॉर द प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स एंड हार्वेस्टिंग, राइट। इसलिए जो ICR का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाराणसी में,
तो उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है एंड फॉर द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वाटर स्पिनच इन एन अपलैंड फील्ड कंडीशंस में, वैसे वाटर लोड कंडीशन में लगाया जाता है बट अपलैंड फील्ड कंडीशन में लगाने के लिए जो अटेम्प्ट किया गया IIVR के साइंटिस्ट के द्वारा, और इसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया है। और इसकी जो अपलैंड वाटर कल्टीवेशन की जाएगी जब वाटर स्पिनच की, तो उसकी एडवांटेजेस क्या रहेंगी कि इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं कि मल्टीपल कटिंग्स मिलेंगी, दे कैन बी ग्रोन थ्रू द ईयर इन एन अपलैंड फील्ड कंडीशन में एंड सबमर्ज कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, राइट। और इसलिए जो काशी मनु एक वैरायटी है वाटर स्पिनच की, उसको पॉपुलराइज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सूटेबल है इस टेक्निक के लिए, राइट। तो अंत में लास्ट में हम देखेंगे कि आज का जो हमारा जीके अपडेट है, अभी रिसेंटली जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो श्री उदय उमेश ललित UU ललित, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो अभी जो है बने हैं 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अभी सैटरडे को ही ऑथ ली है अपनी, एंड ही हैज स्वर्न एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित। इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो वो प्रेसिडेंट दिलाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ही एडमिनिस्टर्ड हिम द ओथ ड्यूरिंग ए ब्रीफ सेरेमनी हेल्ड एट द राष्ट्रपति भवन। तो जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन से हैं, उदय उमेश ललित, राइट। ही इज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिक्षा बरंडी। जय हिंद।